हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी ट्विन फ्लेम्स जर्नी के यात्रियों को मेरा प्रणाम है। इस जर्नी में हमने बहुत सारे विषयों पे बात करी है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आज मैं जो विषय लेके आई हूँ उससे भी आप कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस जर्नी में होने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास अपने नेचर से हमें जो कुछ मिलता है उसे हम सीख सकें, उसे ग्रहण कर सकें। वो हमें क्या सिखाती है, क्या चीज़ें हमें दे रही है, क्या हमें समझाना चाह रही है, ये सब कुछ हमें देखना होता है, महसूस करना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है और हर चीज़ हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। आज मैं बात करूँगी, क्योंकि हम इस जर्नी में शिव पार्वती की बात करते हैं, तो आज मैं शक्ति के जिस रूप की बात कर रही हूँ, वो महाशक्ति है, महाशक्ति का रूप है। वो हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हम जब इस जर्नी में आ रहे हैं तो हम उनसे जुड़ रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगी माता महाकाली के बारे में। महाकाली हमें क्या सिखा रही है, इस संसार की असीम शक्ति का भंडार, जिस शक्ति को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, उस शक्ति के बारे में बात करने का सामर्थ्य हम जैसों में नहीं है। किंतु मैं प्रयास करूंगी कि उन महाशक्ति के स्वरूप से हम क्या सीखते हैं, क्या वो हमें सिखाती है, इस बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, अगर हम माता महाकाली की बात करें, काली का रूप कैसा है? बिल्कुल काला, एकदम अंधेरे से भी काला, अंधकारमय रूप है। बाल बिखरे हुए हैं, वो शरीर में कपड़े नहीं पहनती है। इसका मतलब क्या है? वो महाशक्ति है जिस शक्ति का कोई रूप नहीं है। रूप नहीं से मतलब है अंधकार। हम अधिकतर अंधकार से डरते हैं, हम अंधकार से दूर रहने का प्रयास करते हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे मन में किसी भी प्रकार का अंधकार ना रखें। हम करते हैं, किंतु काली उसी को ग्रहण करती है, उसी को स्वीकार करती है। वो अंधकार से मतलब क्या है? उस अंधकार के पीछे जो प्रकाश छुपा हुआ है, वो असीम है, वो अनंत है। क्योंकि जब अंधकार घना होता है, उसके बाद जो प्रकाश होता है, जो उजाला होता है, वो उतना ही स्वच्छ और उतना ही निर्मल होता है। क्या सिखा रही है हमको महाकाली? वो हमें बता रही है कि जो हमारे चारों ओर अंधकार बिखरा हुआ है, हम उससे डर रहे हैं, हम उससे भाग रहे हैं। हमें उससे डर के नहीं भागना है, हमें उसे स्वीकार करना है, क्योंकि उस अंधकार के बाद ही रोशनी की जो किरण आएगी वो बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही निर्मल होगी। आपने सुना भी होगा कि उजाले से पहले जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है वो सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, सबसे ज़्यादा गहरा काला होता है। तो काली हमें वही सिखा रही है कि आप जिस बुराई से, जिस चीज़ से भागने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भागिए नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। वो स्वीकार करने की बात कहती है। हम हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आता है तो हम तिलमिला उठते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, हम चारों ओर सहारा ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कहाँ से सहारा मिले, कहाँ से हम निकलें। किंतु महाकाली क्या कह रही है? वो कह रही है उसे स्वीकार कर लो। आपके जीवन में जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है। एक परिस्थिति हमें दर्द देती है, दुख देती है, तो उसी परिस्थिति के पीछे
सुख भी छिपा हुआ होता है। उसे स्वीकार करो। वो महाशक्ति हमें स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए उन्होंने उस अंधकारमय रूप को स्वीकार कर लिया। भयानक डर, हम डरते हैं, हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया या कुछ नहीं दिखाई दिया, हम उसके आभास से डरते हैं। हमें डर लगता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उससे दूर चले जाएं, किंतु काली ने उस भयानक रूप को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हाँ स्वीकार करो, जो कुछ जैसा है उसे स्वीकार करो। महाकाली ने एक भयावह रूप धारण किया, किंतु उस भयावह रूप के पीछे जो करुणामयी माँ छिपी हुई है उसे भी तो देखने का प्रयास करो। महाकाली के रूप की यही विशेषता है, वो बिल्कुल अंधेरा काला है, उनके शरीर का रक्त सूख गया है, जीभ बाहर निकल आती है, लाल आँखें हैं, किंतु उन लाल आँखों से जो करुणा टपकती है उसे हम कहीं कहीं नहीं देख पाते हैं। वो उसी को स्वीकार कर रही है। वो कह रही है जो भय है, जो हमारे मन के अंदर छिपे हुए भय हैं, जो डर हैं, जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने से डराते हैं, उसे वो कह रही है कि स्वीकार कर लो। आप जब उन सारी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके मन के अंदर का भय अपने आप चला जाता है, अपने आप उनसे दूर हो जाते हैं। वही चीज़ वो सिखा रही हैं। अगर काली की बात करें, काली शरीर में वस्त्र धारण नहीं करती है, नरमुंडों की माला पहनी हुई है, वस्त्र धारण नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। जो आपका अस्तित्व है, जो आप हैं, जैसे भी हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। हम अक्सर क्या प्रयास करते हैं? हम दूसरे के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कहता है कि अरे नहीं, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आपने ऐसे बाल क्यों बनाए हैं? आप ऐसे क्यों चलते हैं? आप ऐसे क्यों बोलते हैं? आप हर क्यों के कारण क्या करते हैं? अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि आप जो हैं, आप ऐसे अच्छे नहीं हैं। आप दूसरे के हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। काली कहती है, सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो। आप जैसे हो, जैसा ईश्वर ने आपको निर्मित किया है, वो सर्वोत्तम है। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप कोशिश करते हैं कि आपको लगता है कि अरे मैं शायद सुंदर नहीं हूँ, तो मैं दूसरे अगर ऐसे बाल बनाऊंगी, ऐसा मेकअप करूंगी या ऐसा करूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी, तो मैं ज़्यादा सुंदर दिखाई दूंगी, शायद दूसरों को आकर्षित कर सकूं। लेकिन क्यों? किसके लिए? काली कह रही है, आप अपने आप को स्वीकार करो। आप जैसे बने हो, आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो। आपको जो रूप जो प्रदान किया गया है वो सबसे उत्तम है, वो सबसे प्योर है। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि दूसरे के लिए बदलने के कोशिशों में हम अपने आप को भूलते चले जाते हैं। हम अपने अंदर की उन जो प्योरिटीज़ थी उन्हें कहीं खोते चले जाते हैं। आपको जिस ढांचे के अंदर ईश्वर ने बिठाया है वहाँ आप एक प्योर फॉर्म में हैं। लेकिन जब आप दूसरे को की तरह दिखने की, दूसरे की तरह बोलने की, दूसरे की तरह बनने की जब कोशिश करते हैं, तो वो प्योरिटी भी कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है, वो भी कहीं ना कहीं इम्प्योर हो जाती है। आपको ईश्वर ने बहुत ही प्योर बनाया है। काली कह रही है कि आप जैसे हैं, आप अपने आप को वैसे स्वीकार कीजिए। अगर अभी आप प्रश्न कर सकते हैं कि ट्रीना आपका ट्रिगर कर रहा है, तो हम अपने आप को तभी बदल रहे। आप अपने आप को बदल नहीं रहे हो, आप अपने अंदर की उन पावर्स को जगाने का प्रयास कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको दी हुई हैं। आप अपने अंदर की उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको नहीं दी थी, जो आपने समाज के मध्य रह करके अपने अंदर जाने अनजाने में ग्रहण की हैं, जिनको आपने जाने अनजाने में स्वीकार किया है।
आप ईश्वर के उसी प्योर फॉर्म को पाने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको दी थी। तो महाकाली से सीखिए। महाकाली एक ऐसा स्वरूप है जो अस्तित्व के लिए है। वो कहती है कि हाँ, आप जैसे हो, जैसे आप इस संसार में आए थे, जैसे आपको ईश्वर ने निर्मित किया था, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। अगर आपसे कोई कहता है कि हाँ, आप बहुत अधिक इमोशनल हो, आपकी ये कमी है, तो हाँ है। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो गुण दिया है। इमोशनल होना कमी नहीं है, इमोशनल होना आपका गुण है, क्योंकि वो भाव सबके लिए प्रेम को बढ़ाता है। आपकी वो कमी नहीं है, आपने वो स्वीकार करना है। काली से, क्योंकि देखिए हम जो इस जर्नी में हैं, हमने हर चीज़ से सीखना है और ईश्वर का हर रूप हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर रूप हमें कुछ ना कुछ बताता है, जिसे हम देखते तो हैं, पूजते तो हैं, किंतु समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी अंतरात्मा से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमें उसे स्वीकारना है। यदि आपसे कोई कहता है कि आप बहुत बोलते हैं, हाँ, तो ईश्वर ने हमें बोलने का गुण दिया है। वो चाहते हैं कि हमें वो गुण हो। कोई कहता है कि आप सुंदर नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये रूप दिया है, ईश्वर की नज़र में ये सबसे सुंदर है। हमने उस चीज़ को स्वीकार करना है। हमने काली को इतनी माँ माँ क्यों कहते हैं, जबकि काली संहारक शक्ति है। कल्प के अंत में सब कुछ संहार कर देती है, फिर भी हम माँ क्यों कहते हैं? माँ तो प्रेम की मूर्ति होती है। वो संहार रही है हर बुराई को, हर कमी को, हर गलती को, उस सब चीज़ों को ख़त्म कर रही है जो हमारे अंदर की प्योरिटी को, हमारे अंदर की शुद्धता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे नष्ट कर रही है। काली की जो संहारक शक्ति है, वो कभी किसी अच्छाई को नहीं काटती है, वो बुराई को काटती है। वो उस बुराई को काटती है जो ईश्वर की वास्तविक कृति को नष्ट करने की कोशिश करती है। आप काली के उस स्वरूप को स्वीकार कीजिए। काली क्यों उन्हें महाशक्ति कहा गया? क्योंकि वहाँ कोई बुराई उसके सामने टिक ही नहीं सकती है। उसके सामने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रह सकती है जो बुरी हो। उसकी नज़र से कोई बुराई बच नहीं सकती है। वो असीम शक्ति है, असीम शक्ति का भंडार है। वो कैसे बनी शक्ति का भंडार? क्योंकि उसने उस हर चीज़ को स्वीकार कर लिया। उसने हर बुराई में जो अच्छाई छिपी हुई थी, उसको ग्रहण कर लिया। उसने कहा बुरा कुछ नहीं है। बुरा तब है जब हम उसे बुराई की दृष्टि से देखते हैं, जब हम उसमें बुराई ढूँढने की कोशिश करते हैं। अंधकार कहाँ बुरा है? अंधकार है तो क्योंकि वो प्रकाश के आने का मार्ग है। उसने उस घने अंधकार को स्वीकार कर लिया। उसने बाल बांधे नहीं, बालों को संवारा नहीं। उसने कहा मैं ऐसी ही हूँ। उसने स्वीकार कर लिया। उसने कहा हाँ, क्योंकि शक्ति को बांध सकना, क्यों बालों को नहीं बांधा? शक्ति को बांध सकना किसी के बस की बात नहीं है। कैसे काली के बालों को बांध सकते हो आप? वो असीम शक्ति है। तो उसने उसे स्वीकार किया। वो बंध नहीं सकती है। वो वस्त्र नहीं पहन रही है तो क्यों नहीं पहन रही है? क्योंकि जैसी कृति है, जैसा हमें बनाया गया है, हम जब उसमें कोई किसी उसे किसी बुरी नज़र से देखेंगे तब वो बुरी है, तब हम शरीर को ढकने की कोशिश करते हैं, हम अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसने कहा अगर मुझ में कोई कमी है तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो सबके सामने है। वो उसको नहीं ढक रही है, हम ढकते हैं। हम अपनी कमियों को बार बार ढकने की कोशिश करते हैं, बार बार कुछ ना कुछ लीपापोती करके अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, झूठी मुस्कान से, किसी की झूठी चापलूसी करके। क्यों? हम ऐसे ही हैं। हमने उसको अपने आप को स्वीकार करना है। और हम जब बार बार अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब हम पर्दे में ही जीना सीख जाते हैं, मुखौटों में जीना सीख जाते हैं। लेकिन अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार कीजिए।
आप जिस दिन अपने अंतरात्मा से अपनी कमियों को भी स्वीकार करेंगे तो आप अपने सामने कहीं भी छिपे हुए नहीं होंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग बातों बातों में झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं, ढकते ही रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि एक मिट्टी का टीला बन जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं और उसे ढका हुआ होता है। तो उससे हटा दीजिए। आप अपने आप से तो कम से कम मत छुपाइए। आप अपने आप को आप जैसे हैं वैसे स्वीकार कीजिए। आप बाहरी आवरण के पीछे मत भागिए। यही इस जर्नी में आपने सीखना है कि आप उस बाहरी आवरण से, जो आपके बाहर जो एक खोल लगा हुआ था, उस खोल से आप बाहर निकलिए। आप अंदर से बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध हैं। आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। आप काली के उस स्वरूप को स्वीकार करके देखिए। आप देखेंगे कि आप समझेंगे कि वो हमें क्या सिखा रही है। वो माँ है, माँ हमें क्या सिखा रही है? माँ हमें हमेशा अच्छी चीज़ें ही तो सिखाती है। तो वो माँ सिखा रही है। उनके स्वरूप को जब हम समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमने अपनी कमियों को कैसे दूर करना है। देखिए, इस जर्नी में हर धर्म के लोग जुड़े होते हैं। आप स्वरूप का अध्ययन कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप दीपक जलाइए, घंटा बजाइए। आप ये सब मत कीजिए। आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए, किंतु आप उससे सीखने की कोशिश कीजिए कि माँ तो सबकी होती है, हर धर्म की होती है माँ। तो माँ आपको क्या सिखा रही है, आप उसे सीखने की कोशिश कीजिए। वो आपको बहुत कुछ सिखा रही है और जिसे हम भूल जाते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं हम कैसे माँ से चिपटे रहते हैं, हम माँ का पल्लू छोड़ते नहीं हैं। माँ जहाँ जाती है माँ के पीछे पीछे, भले ही हमें कोई कितना प्यार करे किंतु हम माँ के पीछे पीछे। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे हम माँ से दूर हो जाते हैं। माँ से हम बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भावात्मक लगाव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दूसरे आवरणों में ढकना शुरू करते हैं। हम अपनी दूसरी चीज़ों को प्राथमिकताएँ देना शुरू करते हैं। किंतु जो कुछ वो हमें सिखा रही थी, जो कुछ वो हमें देना चाह रही थी, वो हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। हम उनसे बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उनकी आँखों में वो प्रेम नहीं देख पाते हैं। तो क्यों? आप वापस आप देखिए, आप किसी और से नहीं तो अपने घर में अपनी माँ की आँखों में एक बार ज़रूर देखिए। वो आपसे आज भी उतना ही प्रेम करती है, उतना ही लगाव रखती है और किसी भी प्रकार के पर्दे से दूर होती है। पर्दे से दूर होने का मतलब है कि उनके प्रेम में कोई आवरण नहीं होता है। आप उसे स्वीकार कीजिए। आप महाकाली के उस परम सौंदर्यमय रूप को, जो काला है, बिखरे बालों वाला है, लाल आँखें हैं, लाल जीभ वाला है, उस परम आनंदमय स्वरूप को स्वीकार करके देखिए। अपने अंदर, अपने अंतर आत्मा से स्वीकार करके देखिए, तो देखेंगे कि आपको कितनी सुंदर और कितनी परम अनुभूति होती है और इस जर्नी में आपको एक नया मार्ग नज़र आता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज काफ़ी लंबा हो गया है, किंतु सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि माँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता महाकाली।